हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है शांभवी मुद्रा पे। और शायद जैसे आप जानते भी होंगे कि जो योग विज्ञान है इसमें मुख्यतः 5 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया गया है, जैसे कि काया मुद्रा, हस्त मुद्रा, मन मुद्रा, बंध मुद्रा और अथरा मुद्रा। और जो ये शांभवी मुद्रा है ये हमारी मन मुद्रा के अंतर्गत आती है। और आपको पता ही है इसके बहुत सारे शारीरिक लाभ तो हैं ही, लेकिन इसके आध्यात्मिक लाभ इतने ज्यादा हैं कि आप उनके बारे में जान के ना चमत्कृत रह जाएंगे। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है, 90% लोग सारा दिन कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, फोन इन सब में लगे रहते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा मानसिक संतुलन बड़ा खराब होता है कि हमें फोकस की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है, इन सब चीजों से निजात तो मिलेगी मिलेगी। साथ में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान करते समय मन जो है इधर उधर भटकने लगता है, मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पाता, ध्यान में हम गहरे नहीं उतर पाते हैं। तो इस मुद्रा से आपको शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ बहुत सारे मिलने वाले हैं। लेकिन इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर शांभवी मुद्रा है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शांभवी मुद्रा क्या है। तो मित्रों, जहां एक तरफ हम माता दुर्गा को शांभवी भी बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिव जी का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप आपने देखा होगा, आधा पुरुष और आधा स्त्री का जो हम देखते हैं, तो जो स्त्री भाव है उनका, जो स्त्री स्वरूप है उनका, वो शांभवी कहलाता है। तो शंभु और शांभवी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से माता दुर्गा अचेतन को चेतन तक पहुंचाने वाली हैं, वहीं पर शांभवी शंभु के लिए एक डेडिकेटेड है, मतलब माता पार्वती जो है वो शिव जी के लिए डेडिकेशन है उनका। उसी तरीके से जो हमारी शांभवी मुद्रा है वो सुप्रीम पावर को डेडिकेट करती है। तो अब हम जानते हैं, इसकी प्रोसेस पूरी जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसको करने से ऐसा आंतरिक चेंजेस क्या होते हैं, इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत पावरफुल कहा गया है। यानी कि इतना पावरफुल कहा गया कि शांभवी मुद्रा ना कहकर शांभवी महामुद्रा इसको कहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये कैसे हमारे अंदर काम करता है, तो पहले हम वो जान लेते हैं। तो मित्रों, इस मुद्रा के अभ्यास से सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि हमारे शरीर के अंदर डेल्टा जो तरंगे होती है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है, सक्रिय हो जाती हैं और हमारे अंदर न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो हमारे मस्तिष्क का बायां और दायां जो दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं मस्तिष्क के, वो उनका आपस में तादाद में स्थापित हो जाता है। ये एक बात हो गई। इसके अलावा जो इसकी सबसे मेन पॉइंट है, सबसे बड़ी जो बात है इसकी, वो ये है कि ये जो है इस क्रिया के द्वारा, इस मुद्रा के द्वारा हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है या फिर चैनलाइज्ड हो जाती है। अब ये शब्दों से आपको लग रहा होगा क्या सेंट्रलाइज्ड क्या चैनलाइज्ड, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक समझा देती हूँ, क्योंकि जब तक हम किसी का डिटेल नहीं समझेंगे तो उस मुद्रा के लिए हमारा समर्पण भाव नहीं आता, हमारे अंदर प्रेम, उसके लिए उस मुद्रा को सीखने समझने के लिए हमारे अंदर ना वो क्या कहना चाहिए, जुनून नहीं आता। तो पहले हम समझेंगे कि किस तरह से चैनलाइज्ड करती है ऊर्जा को या किस तरीके से ये सेंट्रलाइज्ड करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे शरीर में कहाँ पे एकत्रित होती है, इस जगह पे। ठीक है, जैसे हमारी सेल्स की जो ऊर्जा होती है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, सेल्स का पावर हाउस या सेल्स की ऊर्जा जहाँ पे मतलब इकट्ठी करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है वो जो ब्रह्मांड से आती है तो वो कहाँ पे एकत्रित होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, साइंस के हिसाब से हम सोचें, और हिंदी में इसको बोलते हैं मेरु शीर्ष। तो इस मेरु शीर्ष में सारी ऊर्जा एकत्रित होती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारा मन जिस जिस चीजों की तरफ भागता है, जैसे हमें किसी से प्रेम आया, किसी के लिए नफरत आई, तो वो हमारी ऊर्जा यहाँ से नीचे फ्लो करेगी, हार्ट चक्र पे आ जाएगी। अगर हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकले, बुरे शब्द निकले, तो वो सारी ऊर्जा हमारे इस वाले चक्र पे पहुंचेगी। इसी तरीके से अगर खाने पीने में, सेक्स में, लड़के लड़कियों में, इन सब में हमारा इंटरेस्ट होता है तो वो सारी ऊर्जा हमारे नीचे के चक्रों की तरफ प्रवाहित होती रहती है। तो इस तरह से इस जो हमारा ये पावर हाउस समझ लीजिए हमारे शरीर का, तो यहाँ से ऊर्जा जो वो निरंतर नीचे ऊपर भागती रहती है, क्योंकि हमारा मन कब हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता, कभी खाना, कभी पीना, कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, कभी ये लेना, कभी वो लेना। तो मतलब मन जहां जहां भाग रहा है उस जगह से संबंधित जो हमारे बंध होते हैं, जो हमारे चक्रास होते हैं, उन जगहों पे ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ भागती रहती है। तो इससे क्या होता है, हमारी ये ऊर्जा यहाँ पे न रह के चारों तरफ बिखर जाती है, चारों तरफ बिखर रही है। तो इसको चैनलाइज्ड करना, मतलब एक चैनल में लाना इसको, जिससे ये चारों तरफ भागने की बजाय एक चैनल में रहे और नीचे की जगह ऊपर की तरफ आए। वो कैसे होता है,
कि जब हम शांभवी मुद्रा, जैसे मैंने आपको बताया कि भ्रूमध्य में हम अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं, यहाँ पे कूटस्थ पे, तो जब हमारा सारा मन यहाँ पे आ जाता है तो वो जो ऊर्जा मन के साथ भाग रही थी, तो वो ऊर्जा सारी नीचे से ऊपर की तरफ आने लगती है और चारों तरफ उसका जो विघटन है या जो उसका जो स्कैटरिंग हो रही है, जो चारों तरफ इधर उधर फैल रही है कहना चाहिए ऊर्जा, वो सब इकट्ठी होने लगती है और एक साथ होके वो चैनलाइज्ड होके एक जगह पे आने लगती है, यानी कि आपके कूटस्थ की तरफ। तो जैसे आपने सुना होगा ये शब्द कि जब हमारे थ्रोट से ऊपर ऊर्जा जाती है, ऊपर की तरफ मतलब चढ़ती है, तो हम स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करते हैं। मतलब अगर हम नीचे की तरफ ऊर्जा जा रही तो हम स्थूल की तरफ जा रहे हैं। स्थूल की तरफ का मतलब वो संसार की तरफ जा रहे हैं। तभी तुम सोच रहे हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना, ये नहीं खाना, ये लेना, वो नहीं लेना, इन सब चीजों में उलझे हुए हैं। तो सारी ऊर्जा हमारी स्थूल की तरफ जा रही है, यानी कि संसार की तरफ जा रही है, यानी कि आसक्ति की तरफ जा रही है। इसका उल्टा, जब हम यहाँ पे दृष्टि को एकाग्र करते हैं तो हमारा मन यहाँ पे एकाग्र होता है, तो सारी ऊर्जा जो है वो हमारी ऊपर की तरफ एक पॉइंट पे आने लगती है। इससे क्या होगा कि जो स्थूल की तरफ जा रही थी वो सूक्ष्म की तरफ, यानी कि जितना हम ऊपर के चक्रास में जाते जाते हैं तो हमारी यात्रा सूक्ष्म की तरफ होती है। जो हम आसक्ति की तरफ जा रहे थे, संसार की तरफ जा रहे थे, तो वो हम आसक्ति से आके हम कहाँ पे आते हैं, विरक्ति की तरफ आते हैं। तो इस तरीके से जो ये हमारी शांभवी मुद्रा है, आपको शारीरिक फायदे तो बहुत सारे देती ही देती है, अनलिमिटेड, लेकिन आध्यात्मिक फायदे भी उससे कहीं ज्यादा है। तो इसकी प्रोसेस क्या है ये जानने से पहले इसके जरा लाभ भी जान लेते हैं, तभी हमें और ज्यादा मजा आएगा इस क्रिया को सीखने का। तो चलिए जानते हैं पहले कि इसके शारीरिक लाभ क्या क्या हैं। तो मित्रों, इसके शारीरिक लाभ में सबसे पहला जो लाभ है वो है ये दिल की बीमारी को दूर करता है। मासिक धर्म की समस्या होती है जो महिलाओं में, उसको कंट्रोल करता है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को तेज करता है। आंखों के स्नायु तंत्र को मजबूत करता है। मन को संतुलित करके उसको शांत, तनाव उसका दूर करता है, डिप्रेशन दूर करता है। नींद की अगर कोई समस्या हो तो उससे भी निजात दिलाता है आपको। आपका कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी, इन सब का इंक्रीमेंट करता है, यानी कि इंक्रीज करता है इसको। और साथ में ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, मतलब कि आप अपनी आयु से कम उम्र के दिखाई देंगे। डायबिटीज मिलाइटस अगर किसी को है तो उसमें भी सहायता करता है। हेडेक, मोटापा, थायराइड, इस तरीके के जितने भी आपकी बीमारियां हैं उन सबको दूर करता है और आपको इन सब चीजों से बाहर निकालता है, यानी कि बाहर निकालने में सहायता करता है। अब बात करते हैं कि इसके आध्यात्मिक लाभ क्या क्या हैं। तो आध्यात्मिक लाभ में सबसे पहला लाभ तो जो मैंने बताया कि आपकी जो ऊर्जा है उसको चैनलाइज्ड करता है। इसके अलावा क्या करता है, आपकी आत्मशक्ति जागृत करता है, आज्ञा चक्र को जागृत करता है, कुंडलिनी शक्ति को बढ़ाता है या मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाता है, ध्यान में गहरा उतरने में सहायता करता है और इंद्रिय निग्रह का कार्य करता है। तो इस तरह से ये शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हो गए। तो ये सारा हो गया कि भाई शांभवी मुद्रा क्या है, किस तरह से हमारे शरीर में काम करती है, इसके लाभ क्या क्या हैं। अब हमारे पास आते हैं 2 पॉइंट और बचते हैं। एक तो कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है और दूसरा कि इससे हमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो मित्रों, प्रोसेस में इसके ना 3 स्टेजेस हैं। एक प्राइमरी समझ लीजिए, एक मीडियम और एक हाई लेवल समझ लीजिए। तो इसके 3 स्टेजेस में ये करा जाता है। तो स्टार्टिंग हम आपको पहले स्टेज से शुरू कराएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मैंने बहुत जगह पढ़ा, देखा, सुना है कि कुछ लोग ना एक उन्मनी मुद्रा होती है, उन्मनी मुद्रा को ही शांभवी मुद्रा के रूप में बताने लगते हैं। तो पहले तो आप ये कंफ्यूजन दूर कीजिए कि उन्मनी मुद्रा क्या है और शांभवी मुद्रा क्या है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ उन्मनी मुद्रा को ही शांभवी मुद्रा बता देते हैं, कुछ लोग उन्मनी और शांभवी दोनों मिला के बता देते हैं। तो मतलब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सही विधि क्या है। तो पहले मैं आपको उन्मनी मुद्रा के बारे में बता देती हूँ। उन्मनी मुद्रा में क्या होता है, प्रोसेस तो वही है कि हमारी दृष्टि जो है वो कूटस्थ पे केंद्रित होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं कि हम सीधा बैठ के और सांस के साथ, फोर्स के साथ, मतलब सांस को गहराई से खींचेंगे, मतलब फोर्स के साथ ऊपर लाएंगे। सांस को अंदर लिया, तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हम अपनी आंखों को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। और जब सांस को छोड़ते हैं, और जब तक सांस होल्ड है तब तक आप यहीं पे देखते रहेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो आंखें फिर वापस नीचे आ जाएंगी। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम सीधे बैठे हैं, फिर हमने सांस को खींचना शुरू किया। इतनी देर होल्ड रहेगा आपका जितनी देर आपकी आंखें ऊपर हैं, और फिर जब सांस छोड़ेंगे तो आंखें सामने आ जाएंगी। फिर सांस खींचा, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है कि जब आप सांस खींचते हो
तो आपकी आंखें ऊपर की तरफ जाती हैं, जब तक सांस होल्ड रहती है आंखें ऊपर देखती रहती हैं, फिर जब सांस को छोड़ते हैं तो आंखें सीधे हो जाती हैं। तो मतलब सीधा फिर ऊपर, सीधा फिर ऊपर, सीधा फिर ऊपर। कैसे? सांस को खींचा तो आंखें ऊपर गई, होल्ड रहा तब तक आंखें ऊपर रहेंगी, फिर आपने एक्सेल किया तो फिर आंखें नीचे आ जाएंगी। तो ये सांस के साथ जब इसको किया जाता है, और इसमें क्या होता है आपकी चिन जो थोड़ी सी ऊपर रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट ना रह के हल्का सा फेस ऊपर रखते हैं। तो जब आप हल्का सा फेस ऊपर रखेंगे और सांस के साथ आंखों को ऊपर ले जाएंगे, जब तक सांस होल्ड रहेगी तब तक आंखें ऊपर रहेंगी, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो आंखें सामने सीधे हो जाएंगी। तो जब इस प्रोसेस के साथ करते हैं तो इसे उन्मनी मुद्रा कहते हैं, लेकिन ये शांभवी मुद्रा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जगह पे इसी को शांभवी बताया जाता है। अब हम बात करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनिशियली, शुरुआत में थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपर शांभवी नहीं कहते हैं। तो शांभवी क्या है, अब हम वो बात करते हैं। तो शांभवी में 3 स्टेजेस हैं, उन तीनों स्टेजेस में कोई सी भी स्टेज का आप करें, शुरुआत में तो आपको पहला ही करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा। तो पहले से भी पहले, यानी कि सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं ताकि वो मुद्रा आप अच्छे से कर सकें। क्या काम करने हैं? आराम से सुखासन में बैठिए। सुखासन में बैठने के बाद अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा या योग मुद्रा में ऐसे करके, यूजुअली जो नॉर्मली हम रखते हैं वैसे रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर एकदम सामने, आपको ऊपर नहीं करना, सामने बिल्कुल सीधा रखिए, ठीक है, और आंखें बिल्कुल सामने। ऐसे करके आंख बंद करके आपको 2-3 बार ओम की चैंटिंग पहले कीजिए आराम से। पहले सांस पूरा अंदर, तो ये मैंने तो आवाज के साथ बोला है, लेकिन आपको आवाज नहीं निकालनी, मन ही मन में बोलना ओम। और इसको कम से कम आप 3 बार कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपके अंदर थोड़ी सी ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है कि अब हम अपनी क्रिया को या मुद्रा को शुरू करने वाले हैं। तो इससे थोड़ी सी पीसफुलनेस बॉडी में आने लगती है। इसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेज, आप इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, बिल्कुल आंखों के सामने कोई डॉट या कोई भी चीज पे आप अपनी आंखों को त्राटक करेंगे थोड़ा सा, मतलब 1-2 बार, 2-3 बार कर लीजिए, 5-5 सेकंड का सिर्फ। जैसे हमने सीधा बैठे, सामने कोई भी पॉइंट है उस पर हम देखेंगे, तो सामने देखते रहिए, देखते रहिए। 1 2 3 4 5, फिर आंख बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब ये एक तरीके से आप सोचिए जैसे हम वार्म अप करते हैं ना एक्सरसाइज करने से पहले, तो ये वार्म अप है आपका एक तरीके से इस मुद्रा के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओम चैंटिंग कीजिए, दूसरा थोड़ा सा त्राटक कर लीजिए ऑन ऑफ करके। अब हम शुरू करेंगे अपनी शांभवी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा में पहली स्टेज जो है वो ये है कि आपको नॉर्मल जैसे हमने बताया इसी पोजीशन में प्रॉपर बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको सीधा देखना है, और सीधा देखने के बाद आंखों को आपको यहाँ पे देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। सीधा देखा, फिर थोड़ा सा ऐसे होगा, और सांसें आपकी बिल्कुल नॉर्मल। ऐसे कोशिश करेंगे, पहले शुरू में आप 5-5 6-6 सेकंड का कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाइए, जितना भी इजीली आप कर सकते हो उतना, ज्यादा भी नहीं बढ़ाना, एकदम धीरे धीरे शुरू करना है। तो क्या करना, आप जैसे छिप, मान लीजिए आपने 5 सेकंड से शुरू किया, तो 5 सेकंड ऊपर देखिए, फिर 5 सेकंड के बाद सामने देख लीजिए, फिर 5 सेकंड ऊपर देखिए, फिर 5 सेकंड सामने देख लीजिए। या फिर आप आंख भी बंद कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि एकदम से आंखों पे प्रेशर नहीं हो। तो आप 5 सेकंड, फिर 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो, फिर 5 सेकंड, फिर 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो। स्टार्टिंग में आप ऐसे करते रहो, फिर इस टाइमिंग को बढ़ाते जाओ। तो मतलब फिर आप ऐसे कर लीजिए कि 10 सेकंड आपको देखना है, 2 सेकंड के लिए सामने आ जाइए, फिर 10 सेकंड आपको देखना है, फिर 2 सेकंड के लिए सामने आ जाइए। ये हो गया पहला। नॉर्मल सांस, सांस में कोई फोर्स नहीं, कोई भी जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करना है। शरीर बिल्कुल ढीला, तना हुआ रहना चाहिए, लेकिन ढीला, ऐसे टाइट करके नहीं बैठना, आराम से, लेकिन ऐसे भी नहीं बैठना, थोड़ा आराम से बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। और चेहरे पे बिल्कुल भी तनाव नहीं, बिल्कुल स्माइली फेस रखना है आपको। जितना आप खुश होके करेंगे ना, उतना इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें हम अपने आंखें पूरी खुली रखते हैं सामने, फिर ऊपर करके भी सामने पूरा खुला होता है आंखें। अभी मैं सिर्फ बता रही, फिर आपको करके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा स्टेज में क्या होता है, हमें आंखों को आधा खुला रखना है और आधा बंद रखना है। क्षितिज होता है ना, जैसे जहाँ धरती और जमीन कहते हैं मिलते हैं तो क्षितिज बनता है। तो उस क्षितिज से हमें क्या होगा, जो हमारी ये आईब्रो वाला एरिया है ना, ये आपको यूं वी शेप में दिखाई देगा, ऐसे लगेगा कि इस जगह के अंदर कुछ है, उसमें आप देख रहे हो। जब आप हाफ आई
ओपन रखोगे, हाफ क्लोज रखोगे। इसमें कैसे करना है, सेम हमें वही सामने देखना। फिर सामने देख के जब आप ऊपर देखेंगे ना तो अपनी आंखों को हल्का सा आधा बंद कीजिए। जैसे आप हल्की सी आंखें बंद करेंगे आधी, तो आपको यहाँ पे वी शेप नजर आने लगेगी, और आपको उस वी शेप के अंदर मतलब आपको अपनी आंखों को स्थिर रखना है, दृष्टि को स्थिर रखना है। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, आंखें एकदम ऐसे ऐसे झपकती रहेंगी, कभी ऐसे हो जाएगा माथा, कभी थोड़ा थोड़ा शुरू में होगा, लेकिन नॉर्मली आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप देख सकेंगे। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज में क्या होता है, अब ये बहुत ही, ये समझ लिए साधु संतों वाली स्टेज है, और सही मायने में शांभवी यही है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। ये सब तो बस प्रैक्टिस है स्टार्टिंग की। जब आप बहुत गहरी प्रैक्टिस में पहुंच जाते हैं तो फाइनली आप इस स्टेज में पहुंचते हैं कि आपकी आंखें तो सामने हैं, लेकिन आप ये महसूस कीजिए कि आपकी आंखों के अंदर एक और आंखें हैं, सूक्ष्म आंखें हैं, और वो आंखें यहाँ पर टिकी हुई हैं। तो मतलब आपका जो मन है उन आंखों के जरिए यहाँ पे टिका, और आपकी आंखें सामने हैं। मतलब हमारी जो स्थूल आंखें दिखाई दे रही हैं ये तो सामने है, लेकिन हमारी जो सूक्ष्म आंखें इसके पीछे वो यहाँ पर है। तो आप ऐसा महसूस करेंगे तो आप ऐसे देखेंगे और महसूस कीजिए कि इस आंखों के अंदर हमारी एक और आंखें दोनों, और वो यहाँ पे देख रही हैं अंदर ही अंदर। और अधिकतर आपने जैसे महाअवतार बाबा जी को देखा होगा, या आपने योगानंद जी की लास्ट स्माइल वाली अगर फोटो देखी होगी, और भी बहुत सारे संतों को, वो हमेशा ही शांभवी में रहते हैं, काम करते करते भी शांभवी में रहते हैं। तो अगर वो स्थूल आंखों को ही शांभवी समझेंगे ऐसे करके, तो फिर वो काम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। शांभवी का मतलब है कि हमारी इनर आईज का कूटस्थ में केंद्रित रहना हर समय, जब जितनी देर भी आप चाहते हैं, मतलब उतनी देर के लिए, तो वो है शांभवी। लेकिन हम उसे पहले फिजिकली करते 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 उसको अंदर तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में हम नॉर्मल आंख खोल के पहले त्राटक करेंगे। त्राटक की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम धीरे धीरे खुली आंखों से नॉर्मल ऊपर देखेंगे। इसकी भी थोड़ी जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम आधी आंखों से हाफ आईज क्लोज करेंगे, तो आपका आईब्रो ना थोड़ा सिकुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, शुरू में होने दीजिए। उसके बाद हम हाफ आईज की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम ये महसूस करेंगे कि हमारी आंखें नॉर्मल खुली हुई हैं, कोई प्रेशर नहीं फेस पे, कोई भी ताकत नहीं, और हमारी इनर आईज जो है वो ऊपर जा रही हैं। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और यही शांभवी मुद्रा है एक्चुअली। तो इसकी प्रैक्टिस हमें लानी है। तो एक बार हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी सावधानियां क्या है वो बात करते हैं। तो नॉर्मल प्रैक्टिस एक बार शुरू से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल बैठना है, सीधा बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी सीधी, फेस एकदम सामने। उन्मनी मुद्रा को भी अलग कर दिया हमने। आप लोग अगर चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सांसों के साथ चढ़ा के सांस, और यहाँ पे होल्ड है तब तक होल्ड करके, और फिर सांस छोड़ेंगे तो फिर आंखें सीधी कर लेंगे। तो वो उन्मनी मुद्रा अगर करना चाहें करिए, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक और शारीरिक जो फायदे चाहिए ना वो हमें इसी शांभवी मुद्रा से मिलेंगे, जो हमारे साधु संत हमेशा से करते आ रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, आराम से बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, फेस सामने, हाथों को योग मुद्रा में रख लिया या चिन्ह मुद्रा। इसमें रखने के बाद गहरी सांस लेके और ओम की चैंटिंग मनी मन में करनी है, ठीक है। मैं बोल रही हूं लेकिन आप मनी मन में करेंगे। इसके बाद आंखें खोल के 5 सेकंड 10 सेकंड का त्राटक कर सकते हैं सामने देखते हुए। पांच के बाद थोड़ा सा आइज क्लोज कर लीजिए, फिर खोलिए, फिर 5 तक, फिर आइज क्लोज कर लीजिए, फिर 5 तक, फिर आइज क्लोज कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा कहना चाहिए वार्म अप, हमारी आंखों का समझ लीजिए। इसके बाद अब प्रॉपर शुरू करते हैं। प्रॉपर शुरू करने में हमें बिल्कुल सीधे बैठना है। सीधे बैठ के आपको आंखें सामने रख के और आपको ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो शुरुआत में आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इसको हम हाफ आइज के साथ करते हैं। आंखें खोल के ऊपर किया और उसके बाद आंखों को थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए। 1 2 3 4
5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3। ये प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आपको करना है, आंखें सामने है आपकी और आपकी इनर आईज यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे सामने देखते हुए। 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो ये प्रैक्टिस आपको एक साथ ही तीनों नहीं करनी है। पहले आप पहली वाली प्रैक्टिस ही करते रहिए कम से कम 15 दिन, उसके बाद आप दूसरी प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 15 दिन, फिर उसके बाद आप तीसरे वाले की प्रैक्टिस नेक्स्ट मंथ से शुरू कीजिए, क्योंकि तीनों एक साथ करने का फायदा नहीं, क्योंकि तीनों के लेवल अलग अलग है। तो पहले आप फर्स्ट लेवल करिए, जब आपको ऐसा लगने लगे आप खुली आंखों से ऊपर काफी देर तक देख सकते हैं, कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सेकंड वाले पे आइए। सेकंड वाले आने पे भी आपको ऐसा लगे कि आप 30 सेकंड का एक बार में कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप थर्ड वाले पे आइए। और थर्ड वाले में तो आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं, एक्चुअली थर्ड जो है वो आपकी मानसिक क्रिया है, पूरे के पूरे मन को यहाँ पे केंद्रित कर देना। तो मतलब सारी बॉडी की ऊर्जा जो है वो आपके कूटस्थ में इकट्ठी हो जाती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक चेत क्या होता है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण हो गया, ऊर्जा को ऊपर उठाना, ये योग वो क्रिया योग भी किया, क्रिया योग में भी हम यही करते हैं कि हमारे सारी शरीर की जो ऊर्जा होती है हम सब उसको कूटस्थ पे केंद्रित करते हैं। तो वो हमें प्रॉपर एक बहुत सारी क्रिया होती हैं उसके थ्रू वो करना होता है। ये तो हम सिर्फ अपने सोच से अपने मन से कर रहे हैं, सिर्फ हमने अपने मन को यहाँ पे इतना एकाग्र कर दिया, इतना केंद्रित कर दिया कि हमारे सारे बॉडी की ऊर्जा जो है वो यहीं पे आके टिक गई है। तो इस तरीके से शांभवी मुद्रा जो है वो शारीरिक फायदे और आध्यात्मिक फायदे आपको देती है। भाई आप आध्यात्मिक फायदा आप समझिए ना कि ऊर्जा जो स्कैटर्ड हो रही थी चारों तरफ, वो आपकी चैनलाइज्ड हो गई पूरी, और आपके न्यूरॉन्स बढ़ गए। आपका लेफ्ट और राइट जो आपका मस्तिष्क है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया। तो फिर तो कोई बीमारियां टेंशन बची ही नहीं ना, कुछ भी, सब चीजें सॉल्व होने लग गई हैं। अब बात करते हैं कि इसको करने में हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है। पहली चीज, अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते आप चेयर पे आराम से बैठ के कीजिए, लेकिन टेढ़े मेढ़े होके नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, पीठ आपकी बिल्कुल स्ट्रेट, फेस आपका बिल्कुल सामने होना चाहिए। दूसरी बात, चश्मा लगा के नहीं करना है, इसको हमेशा बिना चश्मा के ही करना है। तीसरी बात, अगर आईज में कोई भी प्रॉब्लम है, ग्लाउकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कोई सर्जरी हुई है, कुछ भी है आंखों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऑपरेशन सर्जरी कुछ भी इस तरीके का है, तो आपको नहीं करना है। और छोटी मोटी समस्या तो बहुत थोड़ा थोड़ा करना है, नॉर्मल, बिल्कुल विदाउट स्ट्रेस, मतलब, है ना। तो ये सावधानियां है। इसके साथ में मित्रों आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप इसको करें ना तो आप अपना विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं। कैसे कि जब आप यहाँ पे आपकी दृष्टि जब केंद्रित होती है ना तो हमारी सारी ऊर्जा यहाँ पे है। उस समय आप जो भी सोचेंगे, जो भी मतलब सेट करेंगे अपना माइंड जिस तरीके से ना, तो वो काम बहुत जल्दी होने लगेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और हम मन में ये सोच रहे हैं, उसी जगह पे मन तो हमारा यहीं पे है ना, और यहीं पे हम ये सोच रहे हैं कि अब मेरी बॉडी की सारी ऊर्जा नीचे से आके सारा चैनलाइज्ड हो गई और सारा कुछ यहाँ पे आ गई है। अब मेरे शरीर की सारी बीमारियां हट गई हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा जो है वो इतनी पॉजिटिव हो गई, इतनी ऑक्सीजन से भरी हुई हो गई है कि मेरे शरीर की कोई, जैसे मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, किसी की नेक में प्रॉब्लम है मान लीजिए, या किसी के कान में प्रॉब्लम है, किसी की आंख में प्रॉब्लम, कहीं भी, तो आप उस एरिया को सोचिए कि यहाँ से सारी निगेटिव एनर्जी थी वो सब कुछ हमारी बाहर जाती जा रही है और हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी ने उस बीमारी को भी दूर कर दिया है। इस तरीके के आप कुछ एफर्मेशंस, कुछ विजुअलाइजेशन, या किसी को जो भी चीज चाहिए, जो भी उनका समस्याएं हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको पैसे चाहिए या आपको नौकरी चाहिए मान लीजिए, तो आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पे ले गए और आप सोच रहे हैं कि अब मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा हो गई और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे को बहुत जल्दी नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि अब मेरे अंदर ना बहुत सारा पॉजिटिव बढ़ गया है और निगेटिव सारा निकलता जा रहा है। फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं, जब आप एक्सेल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस जगह की बीमारी, कान हाथ की जो भी बीमारी वो भी बाहर निकल गई, या जो निगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी वो भी बाहर निकल गई। तो मतलब मेरे कहने का है कि ये तो एक मुद्रा आध्यात्मिक और हमारे शारीरिक फायदे तो दे ही रही है, साथ में ये आपकी
मन को भी शुद्ध करती जाएगी, आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर होती है ना उसको भी बढ़ा सकती है, अगर इसके साथ साथ आप ये सब कुछ भी प्लस कर देंगे। लेकिन इन सब में सबसे मेन बात है कि आप इस पे पूरी श्रद्धा भाव रखिए, पूरा समर्पण भाव रखिए और बिल्कुल शुद्ध मन से करने इसको बैठिए, आराम से, प्यार से, मुस्कुराहट के साथ, टेंशन में नहीं, गुस्से में नहीं, आराम से बैठिए, अच्छी अच्छी गहरी सांस लीजिए, उसके बाद अच्छे से ओम की चैंटिंग कीजिए, मतलब रिलैक्स्ड एकदम। आपको पता है कि आप एक बहुत ऐसी मुद्रा करने जा रहे हैं जो आपको अच्छा ही अच्छा देने वाली है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो वो जो 15-20 मिनट का समय आप इसमें लगाने वाले हैं ना, वो आप बहुत पॉजिटिवली लगाइए। हाँ, एक जरूरी बात, इसको अगर आप सुबह 4 से 6 के बीच में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उस समय इसका रिजल्ट सबसे अच्छा मिलेगा और खाली पेट आपको करना है। तो सुबह 4 से 6 के बीच में, सूर्योदय के आसपास के टाइमिंग में, और खाली पेट जब आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको ज्यादा बेटर मिलेगा बजाय किसी और टाइम करने के। तो इसको आप मॉर्निंग में कीजिएगा। तो मित्रों, ये जो थी पूरी जो हमने प्रक्रिया आपसे डिस्कस की है, ये है स्थूल से सूक्ष्म या फिर आसक्ति से विरक्ति की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है ये। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, मुस्कुराहट के साथ कीजिए और इसको करते ही रहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ बताना भी है, हो सकता है कुछ बताना भी हो आपको, तो अगर आप कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं पर्सनली। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरिओम, जय श्री कृष्णा।